ये विचार एक एक महात्मा तक पहुंचना चाहिए। अगर एक भी महात्मा का जीवन सफल हो गया तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक एक लाइक से हमें हौसला मिलता है और हम फिर आपके लिए और सुंदर सुंदर विचार लेकर आते हैं। धन्यवाद। परम सत्कार योग प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान करके बोलना। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की। आओ साध संगत जी, हम सभी आधे घंटे से लगभग इस निरंकार प्रभु परमात्मा की महिमा गा रहे हैं, सुन रहे हैं। और सतगुरु बाबा हरदेव जी का नाम फरवरी से जुड़ा हुआ है। और सतगुरु बाबा हरदेव जी हमेशा यही चाहते रहे कि ज्ञान हो, किरदार हो, हरदेव का सपना साकार हो। यानी केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ किरदार, तभी सपना साकार हो सकता है। और सत्संगत विचार ये करना है, ज्ञान जब लिया तो किसी इच्छा के कारण कोई स्वार्थ था, कोई दुख सुख आया, तब हम इस दर से जुड़े। लेकिन क्या आज भी हम इच्छाओं के पीछे तो नहीं भाग रहे हैं? जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी महाराज भी कहते हैं कि मेरे 4 प्रकार के भगत हैं, आर्थी, अथार्थी, जिज्ञासु, ब्रह्म ज्ञानी। कहीं इच्छाओं के लिए भक्ति तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई दुख सुख आया, कहीं तब हम याद तो नहीं कर रहे हैं। आर्थी, कामनाओं के लिए कोई डर के भक्ति कर रहा है, कोई करके डर रहा है कि आज ये दिन है, आज ये वार है। कहीं आज भी भ्रमों में तो नहीं जीवन को जी रहे हैं। आओ साथ संगत, कहने का भाव यह है कि यहाँ पर कोई दुनियावी लोभ लालच नहीं दिए गए, बल्कि इस बात के ऊपर जोर दिया गया कि भक्ति कोई दुनियावी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई शर्त नहीं है कि दुनियावी चीज़ें मिलेंगी तो हम सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे, सुमरण करेंगे या परमार्थ के रास्ते पर चलेंगे। यहाँ तो दुनियावी चीज़ों से मन को हटाकर इस परम आनंद के साथ जोड़ा गया। यहाँ तो एक जानकारी दी गई कि मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, जो फल पाके भोय गिरे बहुड़ न लागे टार। यह तो बताया गया कि ये मनुष्य जन्म बड़े भागों से मिलता है, और अगर ये हाथों से निकल गया तो दोबारा पता नहीं कब ये मौका मिलेगा, क्योंकि लाखों साल से हमारी आत्मा भटक रही थी, अनेकों प्रकार की योनियों में भ्रमण किया। कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंछी सरप होयो, कई जन्म हैबर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरों कालिए देह सजरिया। सभी महात्माओं ने इसी बात के ऊपर जोर दिया कि ज्ञान को संभालना है, इस ज्ञान की संभाल करनी है। कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, अगर उसकी संभाल नहीं करेंगे, अब कोई मकान है, अगर उसका हम सही तरीके से रख रखाव नहीं करेंगे तो वो भी धीरे धीरे गिरता गिरता गिर जाता है। आजकल तो सीमेंट के मकान है, पहले मिट्टी के मकान बनाए जाते थे, तो कुछ समय बाद उनको लीप दिया जाता था, लिपाई की जाती थी ताकि वो सही रहे, ठीक रहे। लेकिन जो उसकी लिपाई नहीं करते थे तो वो मकान धीरे धीरे मिट्टी गिरती चली जाती थी और वो मकान गिर जाते थे। तो ज्ञान के सुंदर नक्शे में अब रंग अमल का भरना है। और यही बात सतगुरु माता जी ने कही कि इंसानियत और रूहानियत संग संग। इंसानी जन्म मिला है तो इसमें अपने आप की पहचान करनी है, इस रूह की पहचान करनी है, अपने आप की पहचान करनी है, अपने आप की संभाल करनी है।
जो अमल करते हैं, जिन्होंने भी अमल किया तो उनको आज हम याद करते हैं। हनुमान जी की बात ले लें, हनुमान जी को याद दिलाया गया यही ज्ञान, और आज हम उनकी पूजा कर रहे हैं। तो आज इतिहास में हम पढ़ते हैं, आने वाले समय में हमें याद किया जाएगा। अगर हम भी यूं ही चले गए तो फिर शक्तियों की बात करते हैं, शक्तियां कई बार दुरुपयोग भी की गई। इतिहास में रावण का नाम लेते हैं, शक्तियां उसके पास भी थी, लेकिन उसने सेवा में नहीं लगाया, उसने परमार्थ में नहीं लगाया। और आज हम उसको याद करते हैं। हर साल रामलीला के दिनों में वो दृश्य दिखाए जाते हैं कि किस प्रकार से रावण ने किया और फिर उसको वो भोगना भी पड़ा। एक तरफ हम राम का नाम लेते हैं तो हमारे हृदय में ठंडक सी आती है, हमें राहत मिलती है, और दूसरी तरफ रावण का नाम लेते हैं तो एक गलानी सी आती है। तो इसी प्रकार से इस ज्ञान को प्राप्त करना और उसके ऊपर चलना दोनों अलग अलग बात है। भक्ति लोक की अजय न समझे, रब नु पाना भक्ति है। अभी हमने इसको जाना है, पाना दूसरी अवस्था का नाम है। छड़ के सारे भ्रम बुरेखे गुरु रिझाना भक्ति है। इकनू तकना इकनू मनना इकनू पाना भक्ति है। बाकी सारे कर्म छोड़े कर्म कमाना भक्ति है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। अब जिसने भी पाया जीते जी पाया, मैं आखा मैं रब नू पाया, लोकी मन दे गल नहीं, अपनी बीती आप सुनावा, इस विच कोई छल नहीं, मैं ये जिंदे जी भी आखा, मुक्ति लोको पा लईए, जन्म मरण दी फाई हुण मैं अपने गल चो ला लईए। मेरे बयान ने हल्फिया लोको, मैं हूं जमना मरना नहीं, कह अवतार उस धर्म राज तुम, इस मेरी रू डरना नहीं। तो सत्संगत जिसने भी एक हो गए, जिसने ज्ञान के ऊपर अमल किया, उसने कहा है अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिलबो सारन पानी, राम कबीरा एक भयो है, कोई न सके पहचानी। तो जिसने भी इस ज्ञान के ऊपर अमल किया तो जीते जी प्राप्त किया, जीते जी प्राप्त करके आवाज लगाई परोपकार। किसी रूह को इस रब का ज्ञान करा देना, इससे बड़ा कोई परोपकार नहीं है। तो यहां परमात्मा कहते हैं जी, सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात न बनने वाली है, बिना कर्म के कभी जिंदगी नहीं संवरने वाली है। हजूर बाबा जी ने कहा कि दीवार रहित संसार, वननेस, एकत्व का भाव, बिना ज्ञान के ही जिंदगी संवरने वाली नहीं है। ज्ञान क्या है? निरंकार प्रभु नु जेकर समझो हरथा हाजर नाजर है। क्या मुझे हर जीव के अंदर ये निरंकार प्रभु नजर आता है? ऐसे दी है खलकत सारी, एक खलकत दा कादर है। सारी सृष्टि इसने बनाई है, क्या मैं उनमें देख रहा हूं? हजूर माता जी ने कहा कि अगर शर्ट का एक बटन, पहला बटन अगर गलत भिड़ जाता है, गलत बंद हो जाता है, तो ऊपर वाले जितने भी हैं सबके सब वो गलत ही होते चले जाते हैं। पहला बटन है पहला प्रण। पहला प्रण के अनुसार तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको सौंपे क्या लगे है मेरा। इस ज्ञान से पहले हम पढ़ते थे ये सब कुछ, लेकिन हम कह रहे थे हमने सौंपा नहीं था। हर रोज आरती पढ़ते थे, तन मन धन सब तेरा, ऊंची ऊंची आवाज में कहते थे हम, तेरा तुझको सौंपत क्या लागे है मेरा। लेकिन क्या सौंप दिया था? सौंपना कैसे होता है? सत्संग, सेवा, सुमरन, सेवा भाव। यानी सबसे पहले हमने जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं,
मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा और परमात्मा एक है। अब इसका एहसास करना है, जब मैं शरीर नहीं हूं तो सामने वाले को भी उसी दृष्टि से सतगुरु भाव देना है, सतगुरु रूप समझकर उसका सत्कार करना है। लेकिन मैं अपने आप को तो मान रहा हूं, लेकिन सामने वाले को नहीं मानता हूं। तो कहा कि खुदा वो हरगिज खुदा नहीं जो इधर तो है और उधर नहीं। तो यहाँ पर यही कहते हैं जी, ज्ञान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में, हर पल हर चिन्ह सुमरन वाली जो जगानी है मन में। हर पल हर घड़ी ये एहसास रहे कि ये शरीर मुझे कुछ समय के लिए मिला है, ये शरीर साधन है, मोक्ष का साधन है, और इस शरीर से मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है। यही सुमरण है कि मेरे इस शरीर से कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जो मेरे मुक्ति के अंदर रुकावट बने। मैं मेरी तुम मत कर, मेरी मूल विनाश। यानी जो व्यक्ति मैं करता है वो मूल से विनाश हो जाता है, मूल से वंचित हो जाता है। अब मेरा मूल क्या है? अगर मैं अपने आप को शरीर समझे बैठा हूं तो शरीर तो 5 चीजों से बना है, मिट्टी, आग, पानी, वायु और आकाश। जब इस शरीर को छोड़ देंगे तो ये मिट्टी मिट्टी में चली जाएगी, पानी पानी में, वायु वायु में, आकाश आकाश में। छठा तत्व इसको जो चला रहा है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, ये कहाँ जाएगी? अगर जीते जी इकमिक हो जाते हैं, एकतव, अगर जीते जी एक हो गए आत्मा और परमात्मा, तो ये आत्मा परमात्मा में चली जाएगी और द्वैत की भावना रहती है। तो फिर दोबारा से धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। 84 लाख 84 भ्रम दिया मानुष तन पावा। ये कई बार महात्मा कहते हैं कि गिनती है 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेंगी। असल में लख 84 है। लख मैंने लखना, देखना, पार करना, 84 मैंने चौराया। हजूर शहनशाह जी लिखते हैं कि 84 नो 4 खाणिया दे विच वंडिया सिरजनहार, अंडज जेरज सेतज उद्भज इसके विच है कुल संसार। 84 को 4 भागों में बांट दिया गया। जितनी भी योनियां हैं 4 भागों में बांट दी गई। अंडे से पैदा होने वाली योनियां, अब हम देखें अंडे से, जैसे चिड़िया है, कबूतर है, सांप है, बहुत सी योनियां हैं। कर्मों के मुताबिक हो सकता है सभी योनियों में जाना पड़े, हो सकता है कम योनियों में जाना पड़े, ये निरंकार को पता है। अंडज, जेरज, गाय, भैंस, बैल और इंसान इत्यादि। स्वेदज, जो स्वयं पैदा होते हैं, जैसे पिस्सू है, जूम है। जैसे मान लें किसी फल में कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें कोई कीड़े का बीज नहीं डाला गया, वो स्वयं पैदा होते हैं। अंडज, जेरज, स्वेदज, उद्भिज। उद्भिज कहते हैं जो धरती फोड़ के निकलता है, पेड़ पौधे, फूल पत्ते इत्यादि। अब साथ संगत जी, एक एक पेड़ तो हजारों साल तक जीवित रहते हैं। कोई पेड़ तुरंत चले जाते हैं, कोई पेड़ हजारों साल तक जीवित रहते हैं। और पेड़ भी अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग। नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बड़ का पेड़ है। अगर सभी पेड़ों की योनियों में जाना पड़ा तो विचार करें, एक एक पेड़ हजारों साल तक जीवित रहता है और मैं वो भोग के आया हूं। विचार करें, इतनी योनियां मैंने भोगी, इतने साल से ये आत्मा भटकती रही। एक बार डिस्कवरी चैनल पे बताया गया, भगवान श्री कृष्ण जी जिस पेड़ पे बंसरी बजाते थे, कहते हैं कि आज भी वो पेड़ जीवित है। लगभग 5,500 साल हो गए भगवान श्री कृष्ण जी को अवतरित हुए, यानी 5,000 साल तक एक पेड़ जीवित है। अब अनेकों पेड़ों में का हम भी पेड़ बने। शहनशाह जी कहते हैं कई बारी तुम कीड़ा बने,
रिंग रिंग के चले जा कि कई बार तो कीड़ा बना और याद करके तो सरक सरक के चल रहा था, दौड़ नहीं सकता था उस समय। कई बारी तो कीड़ा बनया रिंग रिंग के चले जा, सोच के तेरी हालत किसी साते बिच्छू बनया जा। घोड़ा गधा कुत्ता बनया कई बारी तो मजतेगा, चमगादड़ते उल्लू बनया कई बारी तो बुगलाते का। गंदगी विच को लांदा से तो भूल के रब सच्चे दा ना, कई अवतार गुरु मिलके हुनते पाले उच्ची था। अब ये उच्ची था क्या है, अपने आप को जानना, यानी इंसानियत के होते हुए रूहानियत में शामिल हो जाना, आत्मा में अपने आप को स्थापित कर देना, यह है उच्ची था। लेकिन उच्ची था का भाव कई बार हम लगा लेते हैं कि कहीं पहाड़ों पे जाके हम तपस्या करेंगे तो उच्ची था वो है। असल में अपनी पहचान करनी है, मूल की पहचान करनी है, यह है उच्ची था। तो यहाँ पर महात्मा यही संदेश दे रहे हैं जी, गुरु ज्ञान से निरंकार को जानना है, पहचाना है, इससे ही पूर्ण हो जाना, असल में इसको पाना है। सतगुरु ने हमें ज्ञान दिया और हमें बताया कि ये है। आमतौर पे और भी ज्ञान देते हैं संसार में, बहुत से ऐसे हैं जो आत्मिक ज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान दे देते हैं कि तू आत्मा है। लेकिन हमें सबसे पहले मूल बताया कि तू असल तेरा मूल ये है, यानी कि तू यहां से आया है। अब ज्ञान दे दिया आत्मा हूं मैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि आत्मा आई कहां से। हमें सबसे पहले इसका ज्ञान दिया गया कि देखो ये है निरंकार और तू यहां से आया है। अगर अब इसके जैसे भाव बन जाते हैं तेरे जीते जी, अगर तू निरंकार प्रभु के भाव ले आता है, जैसा सतगुरु बाबा हरदेव जी जीवन को जी के गए, अगर ऐसा हम जीवन को जी लेते हैं तो इकमिक हो जाए। विचार करें, सतगुरु बाबा हरदेव जी के बच्चे हैं थे, बहुत अच्छा मकान, महल माड़ियां, गाड़ियां, सब कुछ थे, लेकिन इन सब से ऊपर उठ के एक बात के ऊपर जोर दिया कि मेरे कारण कोई ना कोई रूह इस निरंकार से मिल जाए। केवल भारत नहीं, देश विदेशों में भी इस आवाज को दिया, दिन रात एक कर दिया। हम सुनते थे कि समागम में महात्मा सो जाते थे और सतगुरु बाबा जी और माता जी देखते थे कि जिस महात्मा पे कोई कंबल नहीं है या सर्दी लग रही है, ऐसा महसूस करते थे, तो पता भी नहीं लगता था कि रात को कंबल उनके ऊपर डाल के आ जाते थे। तो साथ संगत पूरा जीवन अगर कोई व्यक्ति सतगुरु जैसा जिए, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि मर्यादा में रह के राम बना जा सकता है। सारी शक्तियों को होते हुए, शक्तियों के मालिक होते हुए भी, शक्तियों के मालिक होते हुए भी उन शक्तियों को एक मर्यादा में रहना, मर्यादा में रह के अवतार बनते हैं। अवतार का मतलब क्या है? सारी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को होते हुए भी भगवान राम, आपने देखा एक बार उन्होंने जब समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था तो उन्होंने कहा कि एक तीर में समुद्र को सुखा सकते हैं, लेकिन कभी भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, यानी कि एक मर्यादा में रह के पुरुषोत्तम बना जा सकता है। वो समय उनका था, आज हमारा समय है। आज हमें पता लग गया कि मैं ही निरंकार, माता जी स्पष्ट कह रहे हैं कि तू ही निरंकार। लेकिन निरंकार का भाव ये नहीं है कि मैं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करूं। हमने प्रकृति के अंदर रुकावट नहीं बनना है। जैसा कि कोई महात्मा कहे कि धूप ना निकले या धूप निकल जाए, बारिश ना हो, बारिश हो जाए, आंधी ना आए या आंधी आ जाए, तो ये प्रकृति का उल्लंघन है।
आपने देखा कि समागम के दिनों में बारिश आई थी एक बार, सतगुरु बाबा जी चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोका, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। क्योंकि कानून बनाने वाला ही अगर कानून का उल्लंघन करता है तो ये शोभा नहीं देता है। तो यहाँ पे यही कहते हैं जी, ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुनकर आएगा। हाँ जी, मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है, कई हर देव की विष को तजकर नाम का अमृत पीता है। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है, कई हर देव विष को तजकर नाम का अमृत पीता है। अब बात आई है विष की। विष क्या है? निंदा। अभी गीत में कह रहे थे कि ईर्ष्या ते निंदिया ये चंद्री बीमारी है, जिन लग जाती ओदी मत जाती मारी है। हम जिस व्यक्ति से, जिस इंसान से ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, धीरे धीरे फिर उसकी निंदा चुगली करनी शुरू कर देते हैं। निंदा चुगली एक ऐसी चीज है, महात्मा कई बार कहते हैं कि ये चटपटी है, खाते जाओ चटपटी चीजें अच्छी लगती हैं। तो ये जहर है, इस जहर को तजना है हमने। जब मैंने जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, तो सामने वाले की अगर हम बुराई करें तो वो शरीर नहीं है, हम निरंकार की बुराई कर रहे हैं। संतानों वड्याना संतो रब दी ही वड्याई है। अगर संतों की प्रशंसा कर रहे हैं तो निरंकार की प्रशंसा कर रहे हैं। अगर संतों की निंदा कर रहे हैं, संतों की बुराई कर रहे हैं, तो निरंकार की बुराई कर रहे हैं हम। तो इस विष को तज के अमृत को पीना है। अमृत क्या है? एक होता है मृत, मरने वाला। अब ये मेरा शरीर है, ये पैदा हुआ है, इसका मरना निश्चित है, ये इस धरती से जाना इसका निश्चित है। ये है मृत, मरने वाला। लेकिन यहाँ कहा है अमृत, जो कभी मरता ही नहीं है, और कभी जो मरता नहीं है वो है निरंकार, क्योंकि इसका जन्म नहीं हुआ है। मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु होगी। आया है सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। अंतर क्या है? एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधा जाए जंजीर। अब फैसला मैंने करना है कि मैं सिंहासन पे चढ़ूं, यानी कि मुक्ति पद को प्राप्त कर लिया तो सिंहासन है, नहीं तो अगर जंजीरों से तो बंधेंगे ही बंधेंगे। अब जंजीर चाहे लोहे की हो चाहे सोने की है, बंधन तो है। बंधन का कारण तो है, यानी कि कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। अगर फल की इच्छा करेंगे तो भोगना भी पड़ेगा। तो इस सारे श्लोक में यही कहते हैं कि हमें पूर्ण सतगुरु मिला है, हमने ऊपर ऊपर नहीं तैरना है, इसकी गहराई में जाना है कि कहाँ क्या जा रहा है। 36 वर्षों तक बाबा जी बताते रहे, समझाते रहे, और ये भी कहा कि कहीं मैं लगता है कि पानी में मधाड़ी मार रहा हूँ, यानी कि मक्खन नहीं मिला, यानी कि एक भी मुझे ऐसा गुरसिक नहीं मिला जो मेरे जैसा हो जाए, जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो। औरों को बदलने के लिए सभी तैयार हैं, दूसरों को समझाने के लिए सभी तैयार हैं, लेकिन खुद को बदलना है। भक्ति घर से शुरू होनी है, सुबह उठते ही भक्ति शुरू हो जाएगी। अगर मैं सामने वाले के चरणों में धन निरंकार करूं सतगुरु स्वरूप समझ के, ये है भक्ति। आओ साथ संगत रहमत करो। सतगुरु माता जी भी इसी बात के ऊपर जोर दे रहे हैं। जितने भी गुरु पीर पैगंबर आए, चाहे आप सतयुग की बात करें, द्वापर की, त्रेता की, सभी ने प्रेमा भक्ति कहा कि स्वार्थ के लिए भक्ति नहीं करनी है, मुक्ति के लिए भक्ति करनी है। तो आओ साथ संगत, समय हो चुका है। दास अरदास कर रहा है कि इस मुक्ति पद को प्राप्त करूं, जीते जी इस अवस्था को प्राप्त करूं, इकमिक हो जाऊं, एहसास बना रहे उठते जागते सोते बैठते। जितने भी संत महात्मा आए हैं सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि सभी को तन मन धन के सुख नसीब हों। सुख सारे दुनिया दे पादे साडी झोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच, फिर भी मिलाई रखी।
संताली टोली सत्संग जी प्यार से ये विचार एक एक महात्मा तक पहुंचना चाहिए। अगर एक भी महात्मा का जीवन सफल हो गया तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।